दोस्तों, फिल्म कांतारा देखने के बाद फैंस दो चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। पहला, फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी, और दूसरा कांतारा फिल्म के देवता। कांतारा फिल्म में क्षेत्रीय देव या देव पंजुरली के बारे में बताया गया है। श्री पंजुरली भगवान विष्णु के वराह अवतार है, जिन्हें कन्नड़ लोग पूजते हैं। क्षेत्रीय लोग भूताकोला नाम का त्योहार मनाते हैं, जहाँ नर्तक वराह अवतार यानी कि पंजुरली का वेश धरकर धार्मिक नृत्य करते हैं। कांतारा फिल्म में ऋषभ शेट्टी क्लाइमैक्स में देव पंजुरली का रूप लेते हैं, या यूं कहें कि ऋषभ शेट्टी के मरने के बाद पंजुरली उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और जंगल के दुश्मनों का खात्मा करते हैं। कन्नड़ लोगों का मानना है कि वराह अवतार उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन देवता वही होते हैं जहां पहले दानवों का प्रकोप होता है। देव पंजुरली की भी यही कहानी है, जिन्होंने जंगल में रहने वाले एक दैत्य का सर्वनाश किया था। दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में पंजुरली देव का बहुत ही महत्व है, और यहाँ रहने वाले लोग भूताकोला त्योहार में पंजुरली देव का वेश धरकर उनके होने का एहसास कराते हैं। देव पंजुरली के बारे में कई दंतकथाएं हैं। पंजुरली शब्द वास्तव में एक तुलु शब्द पंजिदा कुर्ले का अपभ्रंश है। तुलु भाषा में इसका अर्थ होता है युवा वराह। यह कुछ भगवान विष्णु के वराह अवतार की तरह है। तुलु लोगों में, जिन्हें तुलु लाडू भी कहा जाता है, पंजुरली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय पंजुरली देव अवतरित हुए थे, अर्थात मानव सभ्यता के आरंभ में। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा तो उस समय जंगली सुअर अपना पेट भरने के लिए उनकी फसलों को खा जाते थे। उन्होंने इसे कोई देवी शक्ति समझ लिया और वराह रूपी पंजुरली देव की उपासना आरंभ कर दिया, ताकि वे उनकी फसलों की रक्षा करे। तब से पंजुरली देव की पूजा हो रही है। आज भी पंजुरली देव की पूजा करते समय लोग बरने कौर पुनी नाम की प्रथा करते हैं, जहाँ वे देवताओं को अन्न अर्पण करते हैं। इस प्रथा में बांस के एक पात्र में चावल रखते हैं और उस पर नारियल के 2 टुकड़ों में दीपक को जलाकर पंजुरली देवता के सामने रखते हैं। इसके बाद पंजुरली देव के समक्ष एक बेहद प्राचीन नृत्य किया जाता है, जिसे भूता कोला कहते हैं। कोला का अर्थ तुलु भाषा में नृत्य होता है, और भूता इस नृत्य का एक प्रकार है। भूता कोला की भांति और भी कई प्रकार के नृत्य होते हैं। ये नृत्य बेहद देर तक चलता है, और जब नृत्य करने वाला व्यक्ति थक जाता है, तब लोग उस अन्न को पंजुरली देव को समर्पित करते हैं। ये एक प्रकार से उनकी फसलों की रक्षा के लिए उनसे की गई प्रार्थना होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह देव के 5 पुत्र हुए, मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत की कगार पर पहुंच गया। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात शिशु को वहां देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे अपने साथ कैलाश पर्वत ले आई। वहां वे अपने पुत्र के समान ही उसका लालन पोषण करने लगी। कुछ सालों बाद बच्चे ने एक विकराल वराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके डांट दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने यह देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिवजी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की। तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजुरली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना शुरू कर दिया। इस फिल्म में एक और देवता गुलिया का भी वर्णन आता है, जो देवता का उग्र रूप है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई। उस भस्म में एक कंकड़ था, जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिया देव अपने उग्र रूप में जन्मे। उन्होंने महादेव से पूछा, मैं कहाँ जाऊं? इस पर भोलेनाथ ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी लोक पर नैना उल्ले सांके के घर में भेज दिया। 9 मास के पश्चात गुलिया देव ने अपनी माँ से पूछा कि वो किस मार्ग से बाहर आए। उनकी माता ने कहा, जिस मार्ग से सभी संतानें बाहर आती है उसी मार्ग से बाहर आओ। पर गुलिया देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माता का उदर फाड़ डाला और उसी से बाहर निकले। वे अत्यंत भूखे थे, इसलिए कुछ खाने को ढूंढने लगे। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने सूर्य देव को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियां खाई और जानवरों का खून पिया, किंतु इससे भी उनकी क्षुधा नहीं बुझी। अंततः भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने को दी, जिससे उनकी क्षुधा शांत हुई। गुलिया देव को शिवगणों में से एक भी माना जाता है और उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार पंजुरली देव और गुलिया देव में एक बार भयंकर युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा। तब माँ दुर्गा ने उस युद्ध को बंद करवाया।
और उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण आज भी पंजरुली देव और गुलिया देव को एक साथ पूजा जाता है। जहाँ पंजरुली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वहीं गुलिया देव उग्र स्वभाव के हैं, किंतु फिर भी ये दोनों शांति के साथ रहते हैं। अब बात करते हैं प्रसिद्ध भूता कोला की। तुलु भाषा में भूता का अर्थ होता है देवी शक्ति और कोला का अर्थ होता है नृत्य। इसे देवा कोला भी कहा जाता है। भूता कोला के साथ देवो नेमा शब्द का प्रयोग भी होता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ भूता कोला में उस नृत्य का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति पर एक आत्मा प्रवेश करती है, वहीं जब नृत्यकर्ता पर कई सारी आत्माओं का प्रभाव होता है तो उसे देवा नेमा कहा जाता है। भूता कोला का नृत्य पारंपरिक माना गया है, अर्थात ये कला पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जो व्यक्ति भूता कोला नृत्य में निपुण होता है वो अपने सबसे योग्य संतान को ही इसकी शिक्षा देता है और उसके बाद उसका वही बेटा भूता कोला के नृत्य को करता है। इसके लिए उसे कठिन प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। केवल वही व्यक्ति भूता कोला नृत्य को करने के लिए योग्य माना जाता है जिसका मन पवित्र हो और उसके शरीर में उस नृत्य के प्रदर्शन के समय देव या भूत प्रवेश कर सके।